परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की कथा, शिखर कथा, शिखर की यात्रा के लिए स्वयं को निरंतर जोड़े रखने वाले श्रद्धालुगण अपने दोस्तों के साथ वर्धमान खेल रहा था और खेल चलते 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 ऐसा कहते हैं कि हमेशा किसी की प्रशंसा करना ने किसी का दुश्मन पैदा करना है। जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो उसके लिए एक दुश्मन खड़ा करते हो। भले ही प्रशंसा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रशंसा सुन करके कोई दोस्त नहीं बना आज तक, दुश्मन ही बने। वर्धमान को लेकर के शक्रेंद्र देवलोक में एक प्रसंग शेयर कर रहा था कि जिस समय मैं वर्धमान का जन्माभिषेक कर रहा था, जन्म कल्याण का अभिषेक कर रहा था, उस समय मेरे मन में ख्याल आया, कितना छोटा सा बच्चा और इतनी सारी धाराएं इस पर बरसेगी, ये झेल पाएगा क्या? मेरे मन का ये स्पंदन मन में आया ही था कि सुमेरु पर्वत हिल गया। मुझे लगा ये क्या हो गया, और मैंने देखा कि किसने हिलाया तो मेरे गोद में बैठे हुए वर्धमान ने केवल अपने पांव का अंगूठा दबाया था। ऐसा वर्धमान जन्मते ही अतुल बलशाली है। आदमी हो कि देवता हो, प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसलिए मैं तो बहुत बार कहता हूं, तुम्हें किसी का दुश्मन बनाना हो तो उसकी प्रशंसा करो, और किसी के दोस्त बनाने हो तो प्रशंसा करना बंद करो। और वहां बैठा हुआ एक देवता सोचने लगा, बोले इतने से बच्चे की बात कर रहे हो, आखिर है तो मिट्टी की काया। तीर्थंकर तो जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो घर में खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। इंद्र को उसने कहा कि तुम थोड़ी सी अतिशयोक्ति कर रहे हो, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। मैं देखता हूं, बोले वर्धमान का कितना बल जा करके। इंद्र मुस्कुराए, बोले देख ले, तुझे जो करना कर ले। और देवता धरती पर आया, उस बच्चों में शामिल हो गया, बच्चा बन करके खेलने के लिए। और खेल चल रहा था, बड़ा मस्ती से खेल चल रहा था। और खेल में बिल्कुल सिंपल सूत्र चल रहा था कि जो हारेगा उसने बाकी सब साथी को धीरे धीरे अपने कंधे पर बैठा करके वहां तक पहुंचाना है। अभी आया ही था मजा लेने के लिए, तो इसने खेल में स्वयं को हरा लिया। और हराने के बाद जब एक एक बारी आ गई ले जाने की, तो सबको आराम से लेकर गए। किसी के ध्यान में ही नहीं आया कि कोई गड़बड़ होगी। और सबसे आखिरी में नंबर वर्धमान का आया। जैसे वर्धमान को कंधे पर, वर्धमान इसके कंधे पर बैठे कि 2-4 कदम चलानी होगा, किसने अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। सारे बच्चे घबरा गए, बोले क्या हो रहा है, ये क्या प्रकार है। और वो बढ़ता जा रहा, ऊंचे से ऊंचा उड़ता उड़ता जा रहा है। और वर्धमान मजा ले रहा है, बढ़िया मजा आ गई, मजा आ गई।
वो तो कहता आराम से, बोले इतना ऊंचा, बोले सब दिख रहा है, बोले मजा, क्षत्रिय कुंडग्राम दिख रहा है, बोले और थोड़ा ऊंचा हो जा तो ब्राह्मण कुंडग्राम भी दिखेगा, और थोड़ा ऊंचा हो जा। उसको लगा कि मैं ऊंचा करूंगा ये आकस्मिक हो जाएगा तो डरेगा, लेकिन वर्धमान का तो डरने का काम नहीं था। पूरे क्षत्रिय कुंडग्राम में समाचार चले गए कि ऐसा हो रहा है, तो पूरी नगरी घूमड़ कर गई। त्रिशला, सिद्धार्थ सारे दौड़े आए, बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है, अटून रहा, बोले अजब है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और त्रिशला वर्धमान को बुलाने लगी, और वर्धमान ने वही से कहा, मां मजा आ रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, बोले इतना ऊंचा ही ले जा रहा है। बोले नहीं, उसको नीचे आ जाता, बोले नीचे आ जाओ। बोले ठीक है, नीचे आ जाता हूं। अब एक सोच लगाइए, आप कहानी सुन रहे थे, एक सोच लगाइए, कोई किसी के कंधे पर बैठा होगा तो हाथ कहाँ चलाएगा, माथे पर चलाएगा कि पीठ पर चलाएगा। आप किसी के कंधे पर बैठे हो, हाथ कहाँ चलाओगे। लेकिन वर्धमान ने देखा कि इसका मामला कहाँ पर, इसका सोर्स कहाँ पर है। मस्तक तो रिजल्ट है, ये कहाँ से बढ़ रहा है। और वर्धमान ने पीछे मुड़ करके उसके रीढ़ के हड्डी पर मुक्का मारा, और रीढ़ के हड्डी पर मुक्का मारना था कि सारी गुब्बारे की हवा निकल गई। प्रहार कहाँ करना चाहिए, आप किस पर करते हो। ये कहां से बड़ा हो रहा है, ऊंचा कहां से हो रहा है। ये कहानी आप लोगों ने शायद कई बार सुनी भी होगी, है ना। ये कहानी कोई नई नहीं है, बस उस कहानी का स्रोत आपके पास पहुंचाने के लिए मैंने बात करी कि हमला कभी सिर पर नहीं करना है। वो सिर अपने बल पर ऊंचा नहीं जाता है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो सिर अपने आप नीचे आ जाएगा। और तब जब वो प्रहार उस पर हुआ तो देवता को पता चला कि नहीं, ये मामला कुछ और है। और जब नीचे आया तो माँ उसको लेती, बोले माँ मजा आ रहा था, अच्छा मजा आ रहा था। और देखते रह गए वो कहाँ गायब हो गया, कोई रहेगा का, जिसके लिए आया था वो चला गया। और उसके बाद तो फिर क्षत्रिय कुंडग्राम में चर्चाओं का तूफान आ गया कि वर्धमान में कुछ तो भी ताकत है, वर्धमान में कुछ तो भी ताकत है। देवता भी इसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ये जब देवताओं को भी पराजित कर सकता है तो वर्धमान को ही। और उसके बाद दोस्तों ने उसके साथ दूरी बनानी शुरू कर दी। बोले ये तो पता नहीं, देवता को बुक्का मार करके ठिकाने पर लाए, कहीं अपने पर पड़ जाए तो हालत क्या होगी। बड़ी मुश्किल की बात हो गई। और कसर रही से ही कसर नंदीवर्धन ने पूरी कर दी। बोले छेड़ना मत उसको, एक बार मेरी उंगली पकड़ी थी तो आज तक याद है, बोले मुझे। अब सारे डरने लगे और सारे दूर रहने लगे। और वर्धमान को लगा ये क्या मामला है। मैं आता हूं तो सारे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, मैं नहीं रहता हूं तो सारे मस्ती में रहते हैं। बोले गड़बड़ क्या है, ऐसा क्या हो गया है। एक जानकारी आपके पास रखोगे, तीर्थंकर को अवधि ज्ञान मन से जन्म से होता है, लेकिन मन को नहीं जानते। मन को कब जानते हो, जब दीक्षा होती तब मन को जानते हैं। तो वर्धमान प्रयास करता था कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्यों मेरे से दूर जा रहे हैं। मैंने इनको कोई गाली नहीं दी, मैंने इनको कोई परेशान नहीं किया, मैंने कोई इनको तकलीफ नहीं दी, कोई पीड़ा नहीं दी, मेरे से क्यों डरते हैं। मैं भी बहुत बार सोचता हूं कि आप लोग मेरे से डरते क्यों। मैंने किसी पर कोई गुस्सा नहीं किया, किसी को डांटा नहीं, किसी को फटकारा नहीं। जवाब दूंगी क्यों डरते हो। मैं कोई डरावना हूं क्या।
हा? मैं हर जगह सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे वंदन करते हो, कल्याणम मंगलम देवयम चय्यम बोलते हो, तो मंगल से डर कैसे लग सकता है ना? मंगल का मतलब तो है शुभंकर, और डर लगता है भयंकर से। तो या तो क्लियर कर लो कि तुम्हारा तिकुत्ता का पाठ थोड़ा चेंज कर दो मुझे वंदना करते समय, कि हम भयंकर को वंदना कर रहे हैं ना। तो वर्धमान के मन में एक सवाल आया कि ये लोग मुझे डरते क्यों है, क्या कारण? और उनके मन को टटोलने का प्रयास करे, लेकिन मन कोई हाथ में आया नहीं। वो डरते ये पता चलता है, वो भागते ये पता चलता है, ये आते वो सन्नाटे में चले जाते हैं। कोई वर्धमान को खेल में शामिल है नहीं करता है। बोले इसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, इनका हाथ पड़ गया तो अब वो मन में डर बैठ गया। मारा तो उसने देवता को था, लेकिन डर सबके मन में बैठ गया। मैंने डांटा किसी एक को होगा, वो डर सबके मन में बैठ गया। ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है। तो पहले बोल देते ना, लेकिन ये भी देखना ना कि वहां बुक्का क्यों मारा उसने, वर्धमान ने बुक्का क्यों मारा है? इसलिए मारा कि वो कसौटी लेने के लिए आया था, परीक्षा लेने के लिए आया था, चेक करने के लिए आया था। तो मुझे भी लोग चेक करने के लिए आते तो मैं मुक्का लगा देता हूं, है ना। टेस्ट करोगे तो फिर तो टोस्ट मिलेगा, है ना। वर्धमान के मन में बड़ी उलझन चल रही थी कि वो सबके साथ मिलकर के रहना चाहते थे, सबको प्यार करना चाहते थे। और यहाँ के लोग बच्चे सारे उनसे डरने लगे। तो वर्धमान ने फिर इन सब बच्चों को छोड़ दिया, और दूसरी बस्ती के जो बच्चे थे, जिनके साथ ये बड़े बच्चे, अच्छे घर के बच्चे खेलते नहीं थे, जो आपकी आज की भाषा में बोलो तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, उनके बीच खेलने के लिए जाने लगा। और वो बड़े मस्ती से, उनको भी अच्छा लगा कि राजकुमार हमारे साथ खेल रहा है, वो उसके साथ बड़े मस्ती से खेलने लगे बच्चे, और उनके साथ मस्ती से खेलने लगे। लेकिन नंदीवर्धन को परेशानी हो गई। बोले ये राजकुमार होकर के गंदी बस्ती में जाकर के बच्चों के साथ खेलता है, जाकर के माँ को कहा देखो तुम्हारा वर्धमान, तुम बहुत अच्छा अच्छा कहते, कहाँ जाकर के खेलता है, कितने गंदे लोगों के साथ खेलता है, कितने कैसे लोगों के साथ खेलता है, बिगड़ जाएगा वो। माँ ने वर्धमान को कहा कि वर्धमान वहां क्यों जाता है खेलने के लिए? बोले वो मेरे से प्यार करते, वहां जाता हूं। बोले ये मेरे से भागते हैं, तो मैं उनके पास कहाँ जाऊं? बोले माँ ने नंदीवर्धन को पूछा तुम इसके साथ खेलते क्यों नहीं हो? बोले क्या खेले उसके साथ? उस दिन देखा नहीं तूने? एक बुक्का लगाया, देवता की कंबर तोड़ दी। बोले कहीं बुक्का हमको लगा तो हम क्या करेंगे? अरे तुमको क्यों मारेगा वो? नहीं बोले वो। और फिर देश से सही बता, बोले क्या खेले? बोले माँ उसके साथ वो जितने थे किसी को देता नहीं, उसके साथ खेलना यानी हारने के लिए तैयार रहना, इसलिए नहीं खेलते। बोले वहां जा रहा है, और जाता गया वहां पर उन बच्चों के बड़े प्यार से खेलता रहा। नंदीवर्धन ने जाकर के सिद्धार्थ से शिकायत करी। सुपार्श्व वहां बैठे हुए थे, और सुपार्श्व ने जैसी शिकायत सुनी तो नंदीवर्धन की तरफ देख करके कहा तू उसको नहीं समझ पाएगा, तो उसका बड़ा भाई है, तो उसको समझ ले तो तेरा सौभाग्य है। तू उसको समझ ले तो तेरा सौभाग्य है। और तू यदि वर्धमान तीर्थंकर को समझ नहीं पाया तो दुनिया का तो भाग्य जग जाएगा, तेरा भाग्य सो जाएगा। और सुपार्श्व के शब्द में तुम्हें सुना रहा हूं, सुपार्श्व के शब्द में तुम्हें सुना रहा हूं, उन्हीं शब्दों में दोहराते हुए सुना रहा हूं
कि तुम अपने महावीर को समझ लो तो तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। तुम नहीं समझोगे, दुनिया समझ जाएगी, तुम्हारा भाग्य ऐसा सोया हुआ ही रह जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों दुनिया ने महावीर को स्वीकार करना ही करना है। मैं हमेशा ओशो की एक पंक्ति दोहराते रहता हूं, जो इस सदी का बहुत बड़ा चिंतक फिलोसोफर होकर गया। शायद ही दुनिया का कोई धर्म होगा जिसके विषय में ओशो ने बात नहीं करी होगी, लेकिन जो बात उसने भगवान महावीर को लेकर के कही, वो ना श्री कृष्ण लेकर के बोली, ना राम को लेकर के बोली, ना जीसस को लेकर के बोली, ना पैगंबर को लेकर के बोली, ना अष्टावक्र को लेकर के बोली। जो बात उसने महावीर के विषय में बोली, महावीर या महाविनाश, आज से 50 साल पहले वो उसने क्लियर कर दिया था कि दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो स्वयं को महाविनाश के लिए तैयार कर ले या महावीर को चुन ले। महावीर को चुनेगी तो ही दुनिया बचेगी, और महावीर को नहीं चुना तो महाविनाश पक्का है। और तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी उतनी ही बात सच है। इसका कोई ऑप्शन नहीं किसी के पास। इसलिए सुपार्श्व के शब्द तुम्हें भी सुना रहा हूं, जो उन्होंने नंदीवर्धन को कहे थे। वो मत सोचो कि नंदीवर्धन के लिए कहे थे, हम सब के लिए कहे थे। महावीर को तू समझ पा, महावीर को तू स्वीकार कर ले, तेरा सौभाग्य होगा। और महावीर को तो स्वीकार न कर पाया, समझ न पाया, तो बाकी सबका भाग्य तो जग जाएगा, तो ऐसा ही रह जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली जानकारी आपको अभी दे रहा हूं। और नंदीवर्धन जिंदगी भर महावीर को समझ नहीं पाया। बड़ी अनूठी उलझन है, बहुत अनूठी उलझन है, बहुत गजब की उलझन है कि दीक्षा के दूसरे दिन नंदीवर्धन परमात्मा के पास गए, उसके बाद नंदीवर्धन ने वापस परमात्मा के पास कभी गए ही नहीं। नथिंग। कितनी बार भगवान महावीर क्षत्रिय कुंड ग्राम में पधारे, प्रिय दर्शना की दीक्षा हुई, जमाली की दीक्षा हुई, लेकिन नंदीवर्धन उस दीक्षा में भी नहीं गए। निर्वाण कल्याण का समोशरण लगा, 18 राजा तेला कर करके वहां पहुंचे। भैया कल का आवाज कर देना, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा मॉनिटर का। 18 राजा पहुंचे, लेकिन नंदीवर्धन नहीं गया, जबकि सारी दुनिया को खबर थी कि ये परमात्मा का अंतिम प्रवचन है, ये अंतिम दर्शन है। इसके बाद परमात्मा नजर नहीं आएंगे, प्रभु को सुन भी नहीं पाएंगे, प्रभु को देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन नंदीवर्धन नहीं गया। वर्धमान को समझना नंदीवर्धन को सहज नहीं था। कोई आराम से समझ लेता था, दूसरे आराम से समझ लेते थे, बड़े आसानी से समझ लेते थे। गंदी बस्ती के बच्चे वर्धमान को आराम से स्वीकार कर लेते थे। स्वीकार कौन नहीं कर रहा है? बड़ी गजब की कहानी है, बड़ी अटपटा सा लगता है सुनने को भी। लेकिन एक भूचाल आ गया था क्षत्रिय कुंड ग्राम में। ब्राह्मणों में एक बगावत के स्वर पुकारने लग गए थे कि वर्धमान अछूतों के बीच जाता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ खेलता है,
और ब्राह्मणों ने जाकर के सिद्धार्थ के पास शिकायत करी कि तुम्हारा बच्चा उन लोगों के साथ खेलता है कि जिन लोगों के साथ कभी उसने छूना नहीं चाहिए। क्षत्रिय है, राजघराने का है, शालीन है, कुलीन है, और उन लोगों के साथ खेल रहा है जो शूद्र है। सुपार्श्व उस समय कुछ बोले नहीं। जब वर्धमान आया तो सिद्धार्थ ने उसको बुलाया, बोले जिन लोगों के साथ खेलने की धर्म में मनाही है उनके साथ तू क्यों खेलता है? तो वर्धमान ने पलट करके पूछा कि उनके साथ खेलने की मनाही कौन से धर्म में? बोले वो सारे ब्राह्मण आकर के तेरी शिकायत कर रहे थे। बोले क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान के बच्चे नहीं है? नंदीवर्धन वो बैठा था, गंदे हैं वो लोग। और वर्धमान ने पलटकर जवाब दिया, तुझे मां मिली त्रिशला जैसी इसलिए तू सुधरा हुआ है, तुझे संभालने वाले मिले इसलिए तू अच्छा है। उनको भी सिद्धार्थ और त्रिशला जैसे मिल जाते तो वो बच्चे भी अच्छे ही रहते। नहीं बोले उनके साथ मत जा। और फिर वर्धमान ने अपने पिता से पूछा, गंदगी से दूर जाना चाहिए कि गंदगी को साफ करना चाहिए? किसको पूछा उसने? गंदगी से दूर जाना चाहिए कि गंदगी को साफ करना चाहिए? आप कह रहे वो बात मंजूर है मुझे कि वो गंदे हैं, लेकिन क्या गंदे को गंदे रखेंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे? और सुपार्श्व ने सिद्धार्थ को कहा, समझ जा, नंदीवर्धन नहीं समझ रहा, तू समझ जा। वो तीर्थंकर बनने के लिए आया है, वो हर व्यक्ति को तीर्थ बना करके ही छोड़ेगा। उसके लिए कोई गंदा नहीं, कोई अच्छा नहीं है। नंदीवर्धन देखता ही रहेगा, मन महसूस करके रहेगा। ब्राह्मणों के पास फिर बात गई, सिद्धार्थ को आकर उन्होंने पूछा कि तुमने तो उसको वर्धमान को वहां जाने से रोका नहीं? बोले मैं नहीं रोक सकूंगा, तुम रोक लो। बुलाए वर्धमान को, देखे लोग क्या कह रहे हैं, इनको प्रणाम कर, ये धर्मगुरु, इनको प्रणाम कर। और वर्धमान ने प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े। अब क्या उन ब्राह्मणों की स्थिति बनी होगी कि पिता कह रहा है हाथ जोड़े, इनको प्रणाम कर, और वर्धमान उसको प्रणाम नहीं कर रहा है, बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। और ब्राह्मण लोग तो इतना इंसल्ट फील कर गए कि ये प्रणाम नहीं करता है। किसने कहा बोले कि ये तीर्थंकर होने वाला है? गलत फहमी बोले कहीं तुम लोगों को। सुपार्श्व मस्ती से सुनते जा रहे थे, वो देखते कि वर्धमान क्या बोल रहा है, और वर्धमान कुछ बोल नहीं रहा था उनको। सिद्धार्थ ने ब्राह्मण धर्मगुरुओं से कहा कि इसको बताओ तुम कि वहां क्यों नहीं जाना। इसने मुझे पूछा कि वहां क्यों नहीं जाना है, और मैं जवाब नहीं दे सका, तुम जवाब दे दो। ब्राह्मणों ने कहा हमसे पूछा नहीं, हम जवाब क्यों दें? बोले पूछता हूं तुमसे, बताओ क्यों नहीं जाना उनके पास? वो आवाज में इतना त्वेष था, आवेश था, रोष था, और एक बारगी तो सारे ब्राह्मण सकपका गए। लेकिन उसके प्रमुख ने हिम्मत कर करके कहा कि उन लोगों को धर्म ने, हमारे धर्म ग्रंथ ने उन लोगों को पापी कहा है, वे नीच हैं, वे दुष्ट हैं।
बोले किस धर्म ग्रंथ में लिखा इनको नीच? बोले हमारे में लिखा है। बोले वो उनका धर्म ग्रंथ बना देते तुमको नीच के देंगे? वो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में तुमने उनको नीच कहा है, वो भी उनका धर्म ग्रंथ बना देंगे, तुमको नीच के देंगे। और महावीर की बात आज सच होती जा रही है। सारे शेड्यूल कास्ट वाले आज ब्राह्मणों को क्या हलवाल है। महावीर की बात सच होती जा रही है। बोले नहीं, वो गंदे हैं, गंदे। बोले तुमने उनको गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर किया है। तुम उनको अच्छी बस्ती में रहने दो, वो अच्छे हो जाएंगे। ब्राह्मण इधर देखे उधर देखे, बोले इसके पास तो हर सवाल का जवाब। बोले हमारे धर्म ग्रंथ का तो अपमान करता है, परमात्मा ने आज्ञा दी है, उनके साथ छूने वाले को पाप लगता है। और धीरे से वर्धमान ने एक सवाल पूछा। बोले तुम कहते परमात्मा है और परमात्मा ने तुम सबको बनाया है, इनको किसने बनाया है? जैन धर्म मानता नहीं किसी को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन ब्राह्मणों को उसने पूछा तुम मानते हो कि दुनिया को परमात्मा ने तैयार किया है, परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने सबको जन्म दिया है, तो इनको किसने जन्म दिया है? क्या जवाब है आपके पास? आपसे पूछ रहा हूं, इनको किसने जन्म दिया? जो ये मानते हैं कि सबको ईश्वर ने जन्म दिया है, जो ये मानते हैं कि सारा कुछ संचालन ईश्वर कर रहा, परमात्मा कर रहा, वर्धमान उनसे पूछ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यदि भगवान ने सबको तैयार किया है, यदि तुम्हें भगवान ने जन्म दिया है तो उनको भी भगवान ने जन्म दिया, तुम मानते हो, तो भगवान ने जिसको तैयार किया उसको गंदा कहने वाले तुम लोग भगवान का सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? आप सुपार्श्व मजा ले रहा है, आप सुपार्श्व को मजा आ गई। बोले दो जवाब। ब्राह्मण के पास जवाब क्या था? नंदीवर्धन भी देखता रह गया। बोले ये इनकी नहीं सुनता है तो और किसकी क्या सुनेगा? बोले और इसके सवालों का जवाब नंदीवर्धन के पास नहीं। बोले कैसे होगा ऐसा काम? ब्राह्मण तो गुस्से में तमतमा करके निकल गए और इधर वर्धमान की चर्चा नगरी में फैल गई और ब्राह्मणों ने जाकर के बाजार में कहना शुरू कर दिया कि वो ऐसे हमको सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है। और बहुत सारे लोगों को पता चला। प्रचार किसने किया? मजा है ना। ब्राह्मणों ने जाकर के प्रचार किया कि वर्धमान ने हमको ऐसे सवाल पूछे। लोगों ने पूछा तुमने जवाब दिया? बोले हमारे पास जवाब ही नहीं था। बोले फिर और तुम्हारी हल्दी। इसलिए कभी किसी के साथ तुम्हारी बातचीत हो जाए, तुम्हारे पास जवाब नहीं होना तो बाहर जाकर कहना मत कुछ भी, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है। प्रवीण ऋषि से कोई माथापच्ची करने आता ही नहीं। उसको पता है कि यहाँ आएंगे तो सवाल का जवाब होगा नहीं, इसलिए वो वही से वही रह जाते हैं। इसलिए मैं जितने भी काम करता हूँ उस लोगों को कहता हूँ तुमको कोई कुछ पूछे ना, कहना प्रवीण ऋषि की तरह से बात करो। और मुझे पता है मेरे पास कोई आता नहीं। मजा है। वर्धमान की चर्चा पूरे क्षत्रिय कुंडग्राम के बाहर पहुंचने लगी और उसके बाद वर्धमान जैसे ही 15-16 साल के हो गए तो उन्होंने क्षत्रिय कुंडग्राम के बाहर घूमना शुरू किया। अब वो घोड़े पर सवार होकर के चलते हैं, घूम रहे, गांव-गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग नज़ारे देख रहे हैं। और एक जगह पर वो पहुंचे थे
जा रहे थे, वहां से किसी किसान की चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और वर्धमान अपना घोड़ा लेकर के वहां पहुंचा, देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण वहां खड़े और उस किसान की आंगन का जो गोधन है उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ब्राह्मण के सामने ऊपर किसान परिवार गिड़गिड़ा रहा है कि बच्चों के दूध के लिए 2 गाय तो छोड़ दो। आपको ये पता है या नहीं पता है? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको पता है या नहीं पता है? हाँ? यज्ञ में गाय की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? गाय की बलि दी जाती थी। थोड़ी माथापच्ची करूं कथा छोड़ करके। गीता रहस्य लोकमान्य तिलक ने गीता पर टीका लिखी है। उस गीता रहस्य के प्रस्तावना में लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि वेदों में कहीं शाकाहार का जिक्र नहीं है। ये सारे ब्राह्मण लोग उस समय मांसाहारी थे। बोले ब्राह्मणों को शाकाहारी बनने के लिए किसी ने मजबूर किया तो जैनियों ने मजबूर किया। एक बात पक्की याद रखना कि शाकाहार की बात सैद्धांतिक रूप से किसी धर्म में है तो केवल जैन धर्म में। बाकी कहीं पर भी किसी भी धर्म ने शाकाहार को मौलिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इसलिए जितने दुनिया में आज शाकाहार की बात है उसका श्रेय किसी को जाता है तो जैन धर्म को जाता है। कभी कभी कालिदास को पढ़ोगे उसकी तो कोई संभावना नहीं तुम्हारी। मेघदूत का कालिदास के लिखा हुआ काव्य कभी पढ़ोगे कि मौका मिला तो, मिलने की संभावना तो दिखती नहीं कुछ भी। तो मेघदूत को जिस समय संदेश देते हुए कहता है कि कहाँ पर, तो बोले रास्ते में तो जाएगा तो पूरी बलि दी हुई गांवों के खून के कारण से नदी रक्तमय बनी होगी, उसके आगे तुझे जाना है। और वहां वर्धमान पहुंचा है। चलो कहानी के पास पहुंचता हूं कि तुम्हारे पास वो जानकारी नहीं, तुमसे ज्यादा माथापच्ची करके क्या करूंगा। ना, माथापच्ची करने के लिए मजा तब आती है जब सामने वाले भी कुछ लोग जानकार हो। तुम्हारी तो हालत ये है अभी, जो बोले वो बाबा वाक्यम प्रमाणम। लेकिन चलते चलते एक बात आपको कह देता हूं, जो महावीर कथा में सुना रहा हूं उस महावीर कथा को किसी किताब में मत खोजना है। ये किसी किताब में तुम्हें महावीर कथा मिलने वाली नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगी। और किताब की महावीर कथा तुमको सुनानी होती तो मैं किताब ही पढ़ने को तुमको दे देता, मुझे सुनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एक कथा किसी किताब में तुमको पढ़ने को मिलेगी नहीं। किताब की तो बात छोड़ो, अभी जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं वो तीर्थेश ऋषि भी पहली बार सुन रहे हैं। तुम्हारी तो छोड़ ही दो तुम, है ना। बाकी जो बात है वो इसी है। कहीं हुई तकलीफ हो गई थी, हाँ? ये कुछ तो भी बोल रहा है तू, हाँ? आ रहा है किसका? तीर्थेश ऋषि पर कमेंट करी इसलिए। लेकिन मुझे कोई पूछने के लिए आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। तुम किसी को मेरे पास भेजना हो तो भेज सकते हो,
मुझे कोई पूछेगा कि महावीर कथा कहाँ से लाई तो मैं बता दूंगा कौन से आगम से लाई, मैं बता दूंगा। वो खोजेंगे उनको नहीं मिलेगी, मैं बता दूंगा मैंने कहाँ से महावीर कथा लाई है। इसलिए वो टेंशन तुम मत रखो, वो टेंशन मैं मेरा देख लूंगा। आइए, वर्धमान वहां पहुंचे हैं, किसान गिड़गिड़ा रहे हैं, 2 गायों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और वर्धमान ने देखा कि उनके ही राजा के, सिद्धार्थ राजा के जो सैनिक है वो ब्राह्मणों के साथ है, वो ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसानों को रोक रहे हैं कि इनको तुम ले जाने से रोक नहीं सकते हो। वर्धमान ने कहा कैसे ले जा सकते हो तुम यहां से, गवों को तुम ले जा नहीं सकते। बोले इनका धन है, इसको छीनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बलि देने के लिए तुम कहीं से भी गाय को ला सकते हो। वर्धमान ने कहा कि मेरे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है फिर कि किसी को बलि के लिए गाय को ले जाने नहीं देना है। बोले तुम्हारा धर्म ग्रंथ है तो मेरा भी। अब वो किसान देखने लगे, ये वर्धमान, वो सैनिक सामने खड़े। ब्राह्मणों को पता था कि वर्धमान के सामने अपन टिका नहीं सकते, और वर्धमान को देख करके ब्राह्मणों ने किसान की तरफ देखा, बोले ठीक है हम जाते आज। नहीं बोले तुम गाय लेके जाओ। कौन बोल रहा है? किसान बोल रहा है गाय लेके जाओ बोले। और वर्धमान को शौक लगा, बोले कमाल की बात है, इतनी देर गाय को बचाने के लिए कह रहे थे, अब मैंने गाय बचाई थी, बोले लेके जाओ। बड़ा उल्टा मामला हो गया। बोले उसने किसानों को पूछा रे तुमको गाय चाहिए? बोले गाय जाने दो, बोले ले जाने दो इनको। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा धन है, कल बच्चे दूध किसका पिएंगे, तुम क्या करोगे? बोले वर्धमान इनको गौवों को ले जाने दो। बोले क्यों? बोले आज तुम खड़े हो, कल कौन खड़ा रहेगा? आज तुम हो, कल कौन रहेगा? ये तुम्हारे सैनिक आज तुम्हारे सामने चुप है, तुम नहीं रहोगे तब क्या करेंगे हम? बोले इनको ले जाने दो। बोले कहीं रात को आकर के हमारी झोपड़ियां जला देंगे तो हम सारे मर जाएंगे। बोले इनकी हिम्मत, बोले हिम्मत तो इसलिए कि तुम्हारे सैनिक उनके साथ है, इनके साथ तुम्हारे सैनिक नहीं हो तो इनको ठीक करने के लिए हमको क्या टाइम लगेगा? बोले वो सैनिकों की तरफ देख रहे, और वर्धमान परेशान हो गया, उलझ गया वर्धमान। बोले ये क्या मामला है, इतनी देर चिक रहे थे गाय को बचाने के लिए, अब गाय मैंने बचाई थी, बोले ले जाने दो। वर्धमान कुछ नहीं बोल पा रहा है, कैसे बचाऊं? जब ये लोग खड़े नहीं हो पा रहे, ये लोग परमिशन दे रहे, तो मैंने कितना ही कहा तो क्या होगा? एक पल के लिए वर्धमान का चेहरा चिंता मग्न हो गया, कैसे इनको समस्या का समाधान दो? वर्धमान ने अपना घोड़ा वहां से आगे लेकर के जंगल में पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, सोचने में लग गए क्या करेंगे। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं, अपने न्याय के लिए तैयार नहीं, अपने को सुहित की सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं, इनको कैसे बचाऊंगा?
दूसरा सवाल उस वर्धमान के मन में था कि मेरे पिताजी भगवान पार्श्वनाथ की उपासना करते हैं, मेरी माँ भगवान पार्श्वनाथ की उपासना करती है, और भगवान पार्श्वनाथ ने अहिंसा में धर्म बताया, एक नाग नागन को जलते हुए बचाया, और उनकी उपासना कर करके मेरे पिताजी जो गाय की बलि देते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण जिम्मेदार के मेरे पिताजी जिम्मेदार। यदि राज सत्ता का इनको सपोर्ट नहीं मिला तो ब्राह्मण क्या कर पाएंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ब्राह्मण हट गए उसके नजर के सामने से, किसान भी हट गए उसके नजर के सामने से। तीसरा सवाल वर्धमान के मन में उभर करके आया कि राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए है कि अत्याचार करने वालों की सुरक्षा के लिए है? कमजोरों की सुरक्षा करनी चाहिए। राजा किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? ये सवाल उस समय भी था, नहीं सवाल आज भी है। ये सवाल आज भी है। आज भी जनता ये सवाल पूछती है। आज भी आपको पता है कि सत्ता कमजोर की सुरक्षा नहीं करती है। ये शाश्वत सवाल है। वर्धमान चिंतन में डूबे, सूर्यास्त तो हो गया है, और उधर ब्राह्मण राजा सिद्धार्थ के पास पहुंचे। युवराज नंदीवर्धन है, शिकायत लेकर के पहुंचे हैं कि पहले वर्धमान गंदी बस्तियों में जाता था, अब वर्धमान हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप कर रहा है। बोले क्या हुआ? बोले हम यज्ञ के लिए गौवे ला रहे थे, उसने रोक दिया, धर्माज्ञा का उल्लंघन किया। नंदीवर्धन को मजा आ गई। वर्धमान की कोई शिकायत करे तो नंदीवर्धन को तो आपको आती नहीं आती, आपके छोटे भाई के कोई शिकायत करे तो यस नो, हाँ तुम भी नंदीवर्धन के ही भाई हो। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ खड़े रहना कि छोटे भाई के खिलाफ बोलने वाले के साथ खड़े रहना है। आप चुप, अब चुप। वर्धमान आया नहीं, सूर्यास्त हो चुका, अंधेरा होने के लिए आया। मां बार बार जाकर के देखती कि अब तक वर्धमान कैसे आया नहीं, वर्धमान कैसे आया नहीं। वर्धमान नहीं आ रहा है। वर्धमान तो वहां सवालों के जवाब खोज रहा है। कैसे बचाऊं, कैसे समझाऊं पिताजी को कि तुम अत्याचारी का संरक्षण करना बंद करो, तुम जुल्म करने वाले का साथ देना बंद करो। कैसे कहो पिताजी से जाकर गए? ये उलझन अंदर में चल रही थी। और मां ने देखा कि वर्धमान अब तक आया नहीं, और फिर मां ने अंतर मन में अपने वर्धमान को जोर से पुकारा, जल्दी आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। और वर्धमान जो चिंतन में डूबा था, एकदम झटका लगा उसको। झटका क्यों लगा? देखने गया तो मां याद कर रही है। वैसे घोड़े पर सवार होकर के पहुंचा। इंतजार तो सभी कर रहे थे, सिद्धार्थ, नंदीवर्धन, सुपार्श, सारे इंतजार कर रहे थे।
जैसे वर्धमान आया चेहरा बिल्कुल सीरियस था, मुस्कान गायब, गंभीर चेहरा। सुपार्श्व उस चेहरे को देख करके घबरा गया। बोले जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, आज इस चेहरे से मुस्कान गायब कैसी हो गई। जैसे वर्धमान को आते हुए नंदीवर्धन ने देखा तो नंदीवर्धन ने सिद्धार्थ से कहा, तात वर्धमान को सवाल पूछ लो, कल से धर्म काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको बोल दो। आज एक ब्राह्मण ने शिकायत करी, कल सब आएंगे तो जवाब क्या देंगे। जवाब तो मुझे देना पड़ता है, ये तो चला जाता है यहां से। सिद्धार्थ ने वर्धमान का चेहरा देखा, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। नंदीवर्धन ने बार बार जब कहा तो फिर सिद्धार्थ ने वर्धमान को रोकते हुए कहा कि वर्धमान, आज तेरी शिकायत आई है। वर्धमान चुप। बोले तूने यज्ञ में रुकावट लाई है। वर्धमान चुप। बोले तूने ब्राह्मणों को गोधन ले जाते हुए रोका है। वर्धमान चुप। और चुप्पी इतनी भयंकर थी कि सिद्धार्थ बोले क्यों बोलता क्यों नहीं तू। और वर्धमान ने एक सवाल पूछा, ये कौन बोल रहा है, भगवान पार्श्वनाथ का उपासक बोल रहा है कि ब्राह्मणों का उपासक बोल रहा है। अपने तात से उसने पूछा, ये सवाल कौन पूछ रहा है। तुम भगवान पार्श्वनाथ के उपासक बनकर के सवाल पूछ रहे हो कि ब्राह्मणों के उपासक बनकर के सवाल पूछ रहे हो। बोले मैं केवल राजा बनकर के पूछ रहा हूं। बोले राजा हो गए इसका मतलब भगवान पार्श्वनाथ तुम्हारे से दूर चले गए। उस समय तुम उपासक नहीं हो। तुम्हारी उपासना केवल उस समय तक ही जब तक तुम भक्तामर बोलते हो तब तक के नहीं। तुम्हारे शब्द में बोल रहा हूं। क्यों तुमने रोकना चाहिए था। तुमने क्यों नहीं रोका ब्राह्मणों को, यह सवाल मेरा है। हिंसा करने वाले को तुमने रोका क्यों नहीं, अन्याय करने वाले को तुमने रोका क्यों नहीं। आवाज वर्धमान की तेज होने लगी और वर्धमान की आवाज सुन करके तिशना बाहर आई। उसने सुना वो सारे संवाद को और तिशला ने आगे बढ़ करके वर्धमान को एक बात कही, तू जवाब देने के लिए जन्मा है, सवाल पूछने के लिए नहीं। तुझे जवाब देना है, सवाल नहीं पूछना है। सुपार्श्व उठ करके प्रभु के पास गए और धीमे से प्रभु से कहा कि प्रभु तुम्हें किसान नजर आता है, तुम्हें सिद्धार्थ की मजबूरी क्यों नहीं नजर आती है। तुम अपने तात को मजबूत बनाओ ना। वर्धमान ने नजर उठा करके तात की तरफ देखा है। सिद्धार्थ के आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। नंदीवर्धन चुपचाप खड़ा था। अगली बात कल करेंगे, लेकिन ये सवाल तुम साथ में लेकर के जाना है।
कि तुम महावीर के साथ खड़े हो कि महाविनाश के साथ खड़े हो। तुम महावीर का केवल जयकारा लगाते हो कि महावीर को स्वीकार करते हो। इस पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर यह सवाल तुम्हें पूछने के लिए मैंने महावीर गाथा शुरू करी है। इतने दिन तुमको जो कथा सुना रहा था वो तो थोड़ा लॉलीपॉप बता रहा था कि तुम जमे रह जाओ। पहले दिन ये कहानी मैं शुरू करता तो तुम तो आते ही, दूसरे दिन नहीं आते। अब तुम जा नहीं सकते हो। लेकिन ये सवाल निश्चित रूप से याद रखना है कि किस तरीके से वर्धमान निर्माण होता है। एक दिन में दीक्षा नहीं होती। दीक्षा क्यों ली, उसके जवाब में ये सारे प्रसंग है। किस लिए दीक्षा ली, उसके ये उत्तर है। और उत्तर देने की शुरुआत हो चुकी है। पूरा उत्तर तब मिलेगा जब वर्धमान की दीक्षा होगी। तब तक तुम भी सवालों की पीड़ा में जीते रहो, है ना। तुम्हें तो एक रात बितानी, 24 घंटे बिताने। कल फिर तुम जवाब सुन लोगे। लेकिन मुझे इन सवालों को खोजने के लिए, इन जवाबों को खोजने के लिए कितने साल लगे होंगे, इस पर भी चिंतन कर लेना है। बाकी आनंद मंगल ध्यान में रहेगी आज की कहानी। और दो बात मैंने आपको पहले कह दी, इस कहानी को किसी किताब में जाकर खोजना मत। ये महावीर गाथा पुरानी नहीं होती है। जो तुम्हें मेरी किताब में नहीं मिलेगी, दूसरे की किताब में कहां से मिलेगी। मेरी महावीर गाथा की किताब छपी, उसमें भी तुमको ये नहीं मिलेगी। तो दूसरी तो भूल ही जाओ। लेकिन याद रखना है, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा उस किताब में क्यों नहीं लिखा। उत्तर बिल्कुल क्लियर है। तुम केवल श्रवण भगवान महावीर की बात करते हो। मैं बात करता हूं पहले, उसके बाद राजकुमार, एक युवा राजकुमार जिसके पास बल है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रतिभाएं हैं, जिसके पास सोच है, जिसके पास विजन है। क्या ये चलने वाले अत्याचारों के बीच वो चुप रह सकता है? क्या वो देख करके अनदेखा कर सकता है? वो ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास कोई पूछने के लिए आएगा तो मेरे पास उत्तर तैयार है। कौन से आगम में लिखा है मैं उसको बता दूंगा, है ना। बिल्कुल अभी अभी कल्पसूत्र में इन्होंने बताया है। दक्ष पैन्ने महावीर कैसे थे? दक्ष प्रतिज्ञा। अब दक्ष प्रतिज्ञा का मीनिंग क्या निकलता है? कि वो सजग थे, वो सावधान थे, वो कोई सोए हुए नहीं थे। और तुम्हारी चेतना को जगाने के लिए महावीर गाथा है। जिंदगी में तय कर लेना, जीना है तो महावीर के साथ, मरना ही है तो महावीर को छोड़ोगे तो मृत्यु ही मिलेगी। महाविनाश या महावीर, इन दो में से एक को चुनना ही होगा। खड़े हो जाओ, वंदे महावीरम करें। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम,
सकलं सकलं ललितमहामहिम्